आज का टॉपिक हम लोग का है एप्लीकेशन ऑफ एपी एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 एनसीईआरटी। इसके तहत हम क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन आज देखें। तो ये कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपीई इतना, यानी 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट कंडीशन दे रखा है ये यहाँ से लिखा, given Sn is equal to 4n minus n square, यानी सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीरीज दिया हुआ है। हम निकालेंगे nth टर्म, यानी nth टर्म हमारा क्या होगा ये हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। और यदि nth टर्म निकल गया तो हम सीरीज निकाल सकते हैं। और ये जितने कंडीशन पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये सारे कंडीशन मिलते चले जाएंगे, अपने आप 1 बाई 1 निकल जाएगा। तो हम निकालें यहाँ से Tn इज इक्वल टू, देखो ये Tn इज इक्वल टू निकालने के लिए हम यहाँ एक फार्मूला सा, एक कंडीशन सा अभी यूज करेंगे। ये कंडीशन अवश्य ही अपने माइंड में सेटअप कर लें या याद कर लें, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से Tn यदि हमको फाइंड आउट करना है तो हम Tn इज इक्वल टू लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा निकल जाएगा Tn ऑफ द सीरीज। और ये यदि हमें निकालना है तो देखो कुछ नहीं करना, Sn की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। यदि हमको Sn माइनस 1 फाइंड आउट करना है तो जहां जहां n दिया हुआ है वहां n माइनस 1 पुटअप कर लेंगे, वो वैल्यू कैलकुलेट करके Sn से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज योर Tnth टर्म, वो हमारा Tnth टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम यदि लिखना चाहें तो ये होगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, हमने अब यहाँ से ये Sn की वैल्यू लिखा, सब्ट्रैक्शन का वो साइन लिख दिया। अगेन हम लिखेंगे Sn माइनस 1, तो ये हो गया 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू हो गया Sn माइनस 1। ये हम यदि सॉल्व करें सिमुलटेनियसली, ये सॉल्व करें तो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये आ जाएगा हमारा 2n प्लस 5। ये हल करने पर मिलेगा 2n प्लस 5 माइनस 2n प्लस 5। ये सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन तो हम पहुंच जाएंगे माइनस 2n प्लस 5, यानी ये हमारा हो गया Tn, यानी nth टर्म ऑफ द सीरीज विल बी इक्वल टू माइनस 2n प्लस 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन, ये यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें और यहाँ हम n की वैल्यू 1 2 3 एज सो ऑन पुटअप करते जाएं तो हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी फाइंड आउट कर सकते हैं T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू। इस तरह से हम फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज, थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पुटअप करें, इफ वी पुट n इज इक्वल टू 1, तो यदि हम यहाँ 1 रख दिए तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 5, यानी T1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज हम फाइंड आउट कर लिए। अगेन यदि हम इसमें पुटअप करें n इक्वल टू 2, यहाँ लिख भी सकते हो पुटिंग n इक्वल टू 1, ये इंप्लॉइज दैट हो गया T1 इक्वल टू 3। नाउ n इक्वल टू 2, तो ये हमारा निकल रहा है T2, n इक्वल टू 3, तो ये निकल के आएगा T3। n इज इक्वल टू 2 यदि पुटअप करें तो ये हो गया माइनस 4 प्लस 5 यानी 1।
अगेन n इज इक्वल टू 3 पुटअप करें तो -6 + 5 यानी -1। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि सीरीज तो हमारी निकल चुकी। सीरीज क्या हो गया, निकल गया ना, सीरीज ऐसे निकल गया हमारा। सीरीज हो गया 3 1 -1 एंड सो ऑन। ये हमारा एपी आ गया, एपी। ठीक है, यदि एपी आ गया तो आप देखें हमारा ये 1 बाय 1 जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन का आंसर निकलता जाएगा। फर्स्ट कर रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स, तो मेरा फर्स्ट टर्म्स कितना आ गया, ये है हमारा फर्स्ट टर्म। ये है ना फर्स्ट टर्म A1 T1 या A1 बोथ आर इक्वल, एक ही चीज है, एक ही चीज होता है। ठीक है, नाउ पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा, S2 पूछ रहा है, S2 पूछ रहा है। तो यदि S2 पूछ रहा है तो वो हम यहां से भी निकाल सकते हैं। S2 इक्वल टू कहीं से लिख सकते हो, देखो S2 इज इक्वल टू, हम दो टर्मों को क्या करते हैं, सम करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया मान लो हमारा 4। यदि सम ऑफ टू टर्म पूछ रहा है तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं। यहां से n इज इक्वल टू क्या रख दें, 2 रख दें। 2 टर्म पूछ रहा है तो S2 पूछ रहा है ना, तो S2 के लिए हम यहाँ 2 रख दें, S2, तो ये निकल के आ जाएगा 4 × 2 - 2 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 8, और 8 - 4 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा S2 भी निकल गया। ठीक है, नाउ S2 निकाल लिए, सम ऑफ टू टर्म निकल गया। अब कह रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, निकल चुका है ऑलरेडी, T2 इज योर सेकेंड टर्म। T2 ही क्या है तुम्हारा, सेकेंड टर्म है। तो ये हमारा हो गया A2। ठीक है, नाउ कर रहा है फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। फाइंड द थर्ड टर्म भी हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है ना, ये हमारा निकल चुका है थर्ड टर्म A3 हमारा निकल चुका है, यानी यही हमारा है थर्ड टर्म। 10th टर्म निकालने के लिए कह रहा है निकाल लो T10 यदि निकालना चाहें तो T10 इज इक्वल टू क्या होता है, A + n - 1 इंटू D। तो A हमारा कितना है 3 + n - 1 यानी 10 - 1, 10 - 1 यानी 9 मल्टीप्लाई बाई अब देखें हम D कितना है, तो A2 - A1 करते हैं तो वो D हो जाता है, यानी 1 - 3 - 2, तो ये हो गया -2। यहां से हम यदि देखें तो ये आ गया -15। तो दिस इज योर 10th टर्म ऑफ द सीरीज। तो हमारा 10वां पद भी सीरीज का निकल चुका। नाउ एक लास्ट आ रहा है कि nth टर्म्स निकालने के लिए हम देखो ये जो फार्मूला यूज करके चले थे, Tn निकाले थे, दैट इज योर nth टर्म। यही हमारा क्या है, nth टर्म है, nth टर्म ऑफ द सीरीज यही है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज योर nth टर्म ऑफ द सीरीज, यही हमारा सीरीज का nth टर्म है। ठीक है, अदरवाइज जो हम लोग जो मेथड अभी तक Tn निकालते थे A + n - 1 इंटू D से, वहां भी इस सीरीज का वैल्यू पुटअप करोगे तो भी Tn इक्वल टू इतना ही आ जाएगा। देखें, चलो देख लेते हैं। तो ये यदि हम Tn निकालना चाहते हैं अगेन, तो हम क्या रखेंगे, फर्स्ट टर्म यानी 3। तो ये हमारा हो गया 3 + n - 1 रखते हैं ना, इंटू D की वैल्यू हमारा कितना है -2। तो यहाँ मल्टीपल कर दो -2। ये यदि हम सॉल्व करें तो ये मिल गया 3 + 3 माइनस, यहाँ से -2 से मल्टीपल होगा ना, 3 - 2n अब प्लस ये आ गया 2 + 2 + 3। ये हमारा मिल के कितना आ गया, ये हो गया -2n + 5। ये देखो यही निकल के आ रहा है ना, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन रहा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। देखो ये कह रहा है कि 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का सम ज्ञात करें जो कि डिविजिबल बाय 6 हो, यानी 6 से डिविजिबल हो। तो ये यदि हम देखें तो 6 का डिविजिबल फर्स्ट नंबर हमारा पॉजिटिव इंटीजर में क्या मिलेगा, 6 ही होगा। नाउ सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 12, लाइक थर्ड नंबर 18 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें नहीं पता, क्या नहीं पता, 40वां पद क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। n इज इक्वल टू हमें पता है n इज इक्वल टू क्या चाहिए 40 चाहिए, यानी 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है एस 40 निकाल दो। एस 40 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a। ठीक है ना, तो 2a यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 6 है। तो यहाँ से ये हमारा आ गया 20, ये हो गया 12 प्लस यहाँ कितना आ गया 39 मल्टीप्लाई बाई 6। इस तरह से ये यदि हम करें तो ये आ गया 200। चलो नेक्स्ट लाइन लिखो 20 इन ब्रैकेट 12 प्लस 200, कितना आएगा ये मल्टीपल करने पर 234, ये आ गया 234। अगेन इसको हम यहाँ से सम करें, सम करके 2 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई 246, यानी ये आ गया 4920, यानी 4920। ठीक है ना, तो दिस इज द सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज व्हिच इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखें। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15, यानी 15th टर्म का सम निकालना है मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 का मल्टीपल होते 8 का मल्टीपल यदि वो लाइक है अभी जो जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ 8 का मल्टीपल हम लिखना चाहें तो 8, 16, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें क्या निकालना है एस 15 निकाल देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से लिख लो एस 15 इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 16 हो गया प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 8, यानी नाउ ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट हो गया 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब देखो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन तो सब करते हैं, अच्छी बात है। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। देखो 8 हम यहाँ से दोनों जगह 8 है ना, कॉमन हम 8 यदि निकाल दें तो ये हमारा हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8। इन ब्रैकेट में अब क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2 एंड यहाँ बच जाएगा 14 नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को सम यदि हम कर दें तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएगा ना। यहाँ से 2 से ये हो गया 4। ठीक है, यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक है, और ये हमारा कितना आ गया 900 कितना 60। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, यानी हमें 0 to 50 के बीच के जो ऑड नंबर्स हैं उसको क्या करना है, सम करना है। तो 0 to 50 के इन बिटवीन ऑड नंबर्स हम यदि देखें तो फर्स्ट हमारा ऑड नंबर हो जाएगा 1, सेकेंड क्या आ जाएगा 3 एंड सो ऑन, और 50 के अंदर यानी टिल 50 अप टू 50 के पास का हमारा जो लास्ट 8 नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 49। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें n चाहिए, क्या चाहिए n चाहिए। जे हाउ मेनी ऑड नंबर इन बिटवीन 0 to 50, पहले हम n को फाइंड आउट कर लें, और यदि n फाइंड आउट हो गया तो a से n हम निकाल सकते हैं n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट हो जाता है ना। तो वो वहां से हम निकाल लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा tn इज इक्वल टू हमारे पास है 49, यानी लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज क्या है 49 है। तो 49 इक्वल टू a, यानी 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा n-1 इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करते हैं तो आ गया 24, ये r हो गया n इक्वल टू 25। तो n की वैल्यू हमने क्या किया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। यानी 0 to 15 के बीच में इन बिटवीन 0 to 50 योर ऑड नंबर्स विल बी इक्वल टू कितना हाउ मच 25 होगा, ठीक है। अब यदि ये 25 है तो हमें क्या निकालना है सम ऑफ ऑड नंबर इन बिटवीन 0 to 50। तो हम यहाँ से निकालते हैं एज 25 इक्वल टू, एज 25 इक्वल टू यदि निकालना चाहें तो हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं ना n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म्स क्या हैं पता है पहले से, हम देख रहे हैं कि है गिवन है। तो यहाँ से हम लिखते हैं तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट यानी 1 प्लस लास्ट कितना है 49, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 50, कैंसिल कर दिए तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 यानी हाउ मच 625। तो ये हमारा रहा सम ऑफ 25th नंबर 8th नंबर ऑफ द सीरीज इन बिटवीन 0 to 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जॉब स्पेसिफाइड ए पेनाल्टी ऑफ डिले। जॉब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का जो जॉब ऐसे स्पेसिफाई किया गया कि यदि डिले होगा यानी उसका टाइम फिक्स कर दिया गया था आज इतने दिनों में जॉब को कंप्लीट करना है, अदरवाइज पर डे के हिसाब से क्या लगेगा पेनाल्टी लगेगा। जैसे कि कुछ विद्यालय में बच्चों के एब्सेंट होने पर डे के हिसाब से क्या लिया जाता है फाइन का प्रावधान होता है। ये फर्स्ट डे 5 रुपीज, सेकेंड डे 10 रुपीज, थर्ड डे 15 रुपीज ऐसे बढ़ जाता है हो जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे स्कूल की कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो इस तरह से ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया स्पेसिफाई किया गया कि यदि कंप्लीट विद इन ए टाइम जॉब कंप्लीट नहीं होने पर डे डिले होने पर, ठीक है, इसमें फाइन का प्रावधान है। जो फर्स्ट डे यदि डिले हुआ, डिले ऑफ फर्स्ट डे, ठीक है, तो कितना लगेगा 200 रुपीज। नाउ यदि सेकेंड डे तक डिले हो गया सेकेंड डे तो ये हो जाएगा 250 250 रुपया हो जाएगा। थर्ड डे डिले होने पर थर्ड डे
डिले होने पर ये कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन, यानी हम देख रहे हैं कि पर डे जो सक्सीडिंग हमारा डिले हो रहा है उस इसके लिए पेनाल्टी कितना होता जा रहा है, 50 रुपया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे। तो ये हम देखें कि थर्ड डे का डिले हमने देखा कि 300 रुपया है, यानी पर डे पर सक्सीडिंग डे योर पेनाल्टी या आवर पेनाल्टी विल बी मोर देन 50 रुपीज, यानी 50 रुपया बढ़ता जा रहा है। और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन यानी पूरे 1 महीने का डिले कर दिया हो तो पेनाल्टी मनी कितनी पहुंच जाएगी, यानी कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो 30 डे का हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है पेनाल्टी। तो 30 डे का पेनाल्टी निकालने के लिए हम यूज कर लें S30 इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर दें n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट अप करें, हम क्या ले लें, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज हमारा क्या हो जाएगा 200, क्योंकि ये जो देखो कंडीशन दे रखा है ना, यानी 200 फर्स्ट डे, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300, तो ये हम देख रहे हैं ना, ये कंडीशन हमारा एपी को संतुष्ट करता है, यानी 50 रुपया का डिफरेंस इन बिटवीन टू टर्म्स 50 रुपीज का डिफरेंस स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यानी 50 रुपया बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो यानी कॉमन डिफरेंस एपी का कंडीशन क्या है, कॉमन डिफरेंस इन ईच केस विल बी इक्वल टू ईच अदर होना चाहिए ना। और यदि ऐसा है तो हमारा वो एपी में है, तो ये एपी का ही कंडीशन है। तो एपी कंडीशन है तो यहां से वैल्यू पुट अप कर दो, 30 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 50। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो ये कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया 15, यहाँ आ गया 400 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, ये कितना आया ये आ गया 450। ठीक है, मल्टीप्लाई करें ये 29 मल्टीप्लाई बाई 50 तो ये आएगा 1450। तो ये यहां से हम देखें तो हो गया 15 मल्टीपल 1850 ये आ गया। और यहां से फाइनली मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा 2750 यानी 27,750 रुपीज का पेनाल्टी देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। काहे के लिए, 30 डे यदि डिले काम में हो रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या रहा, दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो ये कह रहा है कि ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज। ठीक है, 2 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है ना, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है यानी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस मीन्स जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से जो बच्चे रिजल्ट में परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, इस टाइप के बच्चों को 700 रुपीज का प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो प्राइज होगा वो फर्स्ट से सेकेंड से फर्स्ट 20 रुपीज मोर रहेगा, यानी फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड से फोर्थ हर एक प्राइज 20-20 रुपया क्या होता जाएगा
₹20 लेस होता जाएगा, ठीक है ना। और ये डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों में होना है, 7 प्राइस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होना है। कितने में, 7, यानी S7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन S7 का वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गया 700, ठीक है। n इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि 7 टर्म्स में डिवाइड सम करना है, यानी 7 टाइप्स का प्राइस हमें डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड करके देखना है। तो n इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 7, 20 लेस होता जा रहा है, यानी d इक्वल टू -20, d का वैल्यू क्या होता जा रहा है -20, क्योंकि d हमारा सेकेंड छोटा है ना, 20 रुपया कम है फर्स्ट से, थर्ड 20 रुपया कम है सेकेंड से, फोर्थ 20 रुपया कम है थर्ड से। तो ये जो हम जो d निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकेंड करते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से वैल्यू पुटअप कर दें तो Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दें तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के लिए ये आ गया हमारा 700 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 यानी 6, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई -20, ठीक है। यहाँ से यदि हम देखें तो इस 2 से ये इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से 2a - 120 इक्वल टू 200, ठीक है। यानी a इक्वल टू क्या हो गया 320 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कर दो, कितना आ गया 160। यानी इस तरह से हम देखें कि a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज हम कितना फाइंड आउट कर लिए 160, हेंस आवर फर्स्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 160। हमारा जो फर्स्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। इस तरह से सेकेंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, फिफ्थ प्राइस, सिक्स प्राइस एंड 7 प्राइस हम इजीली लिख सकते हैं। क्या करना है 20 को लेस करते जाना है, यानी ईच स्टेप से 20 हम कम करते जाएं। तो इस तरह से हम 7 जो प्राइस है वो सातों प्राइस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा ये 160, नाउ सेकेंड प्राइस हो गया 140, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ प्राइस कितना 100, सिक्स प्राइस 80, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 80 के बाद कितना 60, यानी 6 प्राइस हमारा हो गया 60 एंड लास्ट प्राइस हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा 40 रुपीज। तो इस तरह से हमारा 7 प्राइस डिफाइन हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 प्राइस। ये हमारा 7 प्राइस था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन रहा। ये यदि सॉल्यूशन ये वीडियो आपके अध्ययन अध्यापन में सहयोगी हो, हेल्पफुल हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें, ताकि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है देश का ये कायम रहे, कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।